दोस्तों i3 का 12th जनरेशन यानी कि i3 12100F की बात नहीं कर रहे हैं, 12100 की बात कर रहे हैं। यानी कि iGPU के साथ में अगर RX 6600 को लगा दिया जाए तो क्या परफॉर्मेंस रहेगा। परफॉर्मेंस तो वैसे टेक्निकली बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन कितना ये तो टेस्टिंग के बाद ही पता लगेगा। तो इस बिल्ड को हम लोग उसी के साथ में करने वाले हैं और साथ में RX 6600 को हम लोग फुल्ली टेस्टिंग में लेंगे, देखेंगे कैसा परफॉर्मेंस निकाल करके दे रहा है। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बस समझने के लिए वीडियो साथ अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आती है प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें और इसी तरह के तमाम वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। आइए दोस्तों एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोसेसर की ही, जो कि i3 का 12100 है। ये iGPU है, iGPU के साथ में कैसा परफॉर्मेंस रहेगा वो भी बहुत कमाल का रहा है। चैनल पे पड़ा हुआ जाकर के आप देख सकते हैं। बाकी अगर हम प्राइस की बात करें तो ये 8,500 से 9,000 रुपए का मिलता है जनरल प्राइस, लेकिन इस वक्त मार्केट बहुत ज्यादा उछाल पे है, इस वक्त तो बहुत महंगा हो रखा है। तो जब ये 9,000 के अंदर आए तब आपको इसको खरीदना है, लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही ग्राफिक कार्ड लगाना है तो आपको खरीदना चाहिए i3 का ही 12100F। तब पैसा बचेगा 7 से 7,500 के आसपास में वो आपको मिल जाएगा, लेकिन इसके साथ में हम लोग बिल्ड करेंगे। प्राइस 9,000 के अंदर आपको खरीदना है। 4 कोर 8 थ्रेड्स का प्रोसेसर है, बहुत ही कमाल करता है, 4.5 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। बाकी जिस मदरबोर्ड पे हम लोग लगा रहे हैं इसको बहुत ही सस्ते मदरबोर्ड पे हम लोग लगा रहे हैं। कंसिस्टेंट का H610 पर हम लोग लगा रहे हैं, जो करीब 5,000 रुपए के आसपास में आ जाता है। इससे भी अच्छा चाहिए आपको तो आप जो है 6,000 से ऊपर ले सकते हैं, MSI वगैरह का ले सकते हैं, उसका भी हमने लिंक दे रखा है। लिंक की बात करें तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट पर आप देख सकते हैं बहुत सारा हमने लिंक दे रखा है, या फिर सीरियल वाइज चाहिए, Amazon का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर हम लोगों ने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दे रखा है। बाकी अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर 2 M.2 SSD लगाने के लिए स्पेस मिल जाता है और साथ में एक PCI मिलता है जिस पर आप जो है वाईफाई कार्ड लगा सकते हैं। ये सारे फीचर की वजह से काफी अच्छा लगता है, जिसकी वजह से हमने बाय किया। पिछले 1 साल से हम लोग लगातार इसको जो है टेस्टिंग में ले रहे हैं, किसी भी प्रकार की कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई। इसको हम लोग इसके अंदर यूज करने वाले हैं। बाकी अगर हम लोग रैम की बात करें तो इसके अंदर 16 GB हम लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि गेमिंग और वीडियो एडिटिंग को ट्राई करना है। मेन जो है गेमिंग पीसी बिल्ड करना है, गेमिंग को ही ट्राई करना है, वीडियो एडिटिंग को ट्राई करना है। तो विंडोज 11 के साथ में 12 के साथ में कम से कम 16 GB रहेगा, तभी वीडियो एडिटिंग और गेमिंग मजे से हो पाएगा। इसके प्राइस की अगर हम लोग बात करें तो अगर EVM का लेते हैं तो 2,2500 में दोनों आ जाएगा। ध्यान रखेंगे क्रूशियल लेते हैं अगर तो उसका प्राइस थोड़ा सा हाई होगा, 1,800-2,000 में एक 8 GB मिलेगा, लेकिन अभी प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो रखा है, ये आपको ध्यान रखना होगा। जब इस प्राइस के अंदर आए जो जनरल प्राइस होता है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये दोनों ही आपको 2,2500 रुपए के अंदर मिल जाना चाहिए। बाकी अगर हम लोग SSD की बात करें तो इसके अंदर हमने EVM का टेस्टिंग के लिए ओनली हमने 256 GB लगाया हुआ है, जो कि जनरल प्राइस इसका 1,500 से 1,800 रुपए के बीच में आता है। प्राइस बढ़ा हुआ है तो थोड़ा सा होल्ड करने की जरूरत है। बाकी टेस्टिंग के लिए लेना है, बाकी अगर आपको जो है यूज के लिए लेना है तो 500 GB कम से कम लगाइए, जिसका प्राइस जो है आपको 3,3500 रुपए के आसपास में लेना चाहिए। बाकी अगर हम लोग ग्राफिक कार्ड की बात करें तो AMD Radeon RX 6600 हम लोग इसके अंदर यूज कर रहे हैं, जिसका प्राइस न्यू में 20,000 के आसपास है और यूज में अगर आप लेते हैं तो 13-14,000 रुपए के अंदर मिल जाता है। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बेहतरीन जो है ग्राफिक कार्ड है। वीडियो एडिटिंग हो या फिर गेमिंग हो, दोनों के अंदर ही बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देता है। और खास करके इंटेल के 12th जनरेशन से जब स्टार्ट होता है, किसी भी प्रोसेसर के साथ में आप इसको पेयर कीजिए, बिल्कुल मजा आ जाता है। बाकी अगर हम पावर सप्लाई की बात करें तो कम से कम 600 वाट की पावर सप्लाई आप इसके अंदर यूज कीजिए। नॉर्मल अगर यूज करते हैं तो NT स्पोर्ट का यूज कर सकते हैं, 2400-2500 रुपए का मिल जाएगा। लेकिन अगर और स्टेबल चाहते हैं तो 80+ ब्राउन्ज वाली जो है आप पावर सप्लाई यूज कीजिए। 550 वाट की पावर सप्लाई से चल जाएगा, लेकिन फ्यूचर प्रूफ रखना चाहते हैं तो 650 वाट की पावर सप्लाई आप जो है 80+ ब्राउन्ज में लेंगे तो 3,500 से 4,000 में मिल जाएगा और बहुत ही स्टेबल होगा। आपके पीसी के लिए भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी कैबिनेट की अगर हम लोग बात करें तो कैबिनेट ये आपके चॉइस पर डिपेंड करेगा। एयर फ्लो जिसका सही हो वो आप ले सकते हैं। सही जो कैबिनेट है 2,000 से लेकर के 5,000 के बीच में मिलेगा, हमने लिंक दे रखा है। NT स्पोर्ट का लिंक दिया हुआ, जेब्रोनिक्स का है, गैलेक्स वगैरह का है, सभी का एंटेक वगैरह का हमने लिंक दे रखा है। जो भी आपके हिसाब से सही लगे, जो आपको पसंद हो वो आप बाय कर सकते हैं। ये सब मिला करके जो पीसी बना इसका कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, खास करके i3 12100 के साथ में RX 6600 का परफॉर्मेंस कैसा है। चलिए चलते हैं डेस्कटॉप पर, देखते हैं इसके परफॉर्मेंस को फुल टेस्टिंग में लेते हैं। तो दोस्तों आगे हम लोग डेस्कटॉप पर आइए देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। उससे पहले इसके स्पेसिफिकेशन को देख लेते हैं कि इसके अंदर लगा क्या हुआ है। आप देख पा रहे हैं प्रोसेसर इंटेल कोर i3 का 12100 प्रोसेसर है, 4 कोर 8 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। बाकी सारी डिटेल्स आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। बाकी जो है ग्राफिक कार्ड की बात करें तो AMD Radeon RX 6600 आपके सामने दिखाई दे रहा है। जो भी डिटेल देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो हम लोगों ने करीब घंटों इसको ट्राई किया
हुआ है, कोरल ड्रा 2021 का एक हैवी फाइल ओपन करके रखा, फोटोशॉप का भी 2021 का एक हैवी फाइल ओपन करके रखा, उसके साथ में प्रीमियर प्रो को ऑन करके रखा, ऑनलाइन के बहुत सारे टास्क हम लोगों ने ऑन करके रखा ताकि इसको सही पावर में जो है हम लोग टेस्टिंग में ले सके, ताकि इसका पावर क्या है वो पता चल सके। कोरल ड्रॉ की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से काम किया है, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का कोई लैग नहीं होगा। एक बड़े से बड़े ग्राफिक डिजाइनिंग आप इसी के साथ में कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा ऊपर जाना है तो i5 का 12 जनरेशन ले सकते हैं, 6 कोर 12 थ्रेड्स हो जाएगा अगर मल्टीटास्किंग ज्यादा है तो। बाकी अगर वर्किंग की बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप इस पे कर सकते हैं। फोटोशॉप के अंदर भी बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का कोई डिले कोई लैग देखने को नहीं मिला। एक हैवी फाइल पर हम लोगों ने काम करने की कोशिश किया, बहुत अच्छे से काम किया है। तो आप एल्बम वगैरह भी डिजाइन कर सकते हैं। साथ में ही प्रीमियर प्रो की बात करें तो बहुत अच्छे से एडिट हुआ। एक यूट्यूब वीडियोस वगैरह एडिट करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की वीडियो एडिटिंग तो नहीं, क्योंकि ये प्रोसेसर पे डिपेंड करता है। जितना ही हैवी प्रोसेसर लगाते चले जाएंगे आपकी एडिटिंग अच्छी होगी। ग्राफिक कार्ड की अगर हम लोग बात करें तो कुछ इफेक्ट वगैरह लगाते हैं तो वहां पर वो अप्लाई होता है, उसका यूज होता है, बाकी रेंडरिंग में यूज होता है। लेकिन यहां पर i3 12 जनरेशन के अंदर भी एडिटिंग बहुत अच्छी खासी हो जा रही है। रेंडर की बात करें वो भी बहुत अच्छा रहा, 12 मिनट के आसपास की वीडियो है जिसका रेंडरिंग टाइम आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी में रहा। साथ में सबको ओपन रखते हुए हम लोगों ने ऑनलाइन के अंदर कई सारे टास्क को ओपन किया, बहुत कुछ करने की कोशिश किया। ये सारी चीजें ऑन रखते हुए 4K की वीडियो भी हम लोगों ने प्ले किया, बिल्कुल स्मूथ चला। यानी कि प्रोडक्टिविटी की अगर हम लोग बात करें तो ये सारे कामों में बहुत हाई एंड लेवल से नहीं, लेकिन बिल्कुल भी जो बेसिक तौर पे जो काम होता है एक यूट्यूबर जो काम करता है उस लेवल पर बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ये तो रहा रियल वर्ल्ड वर्क, लेकिन बेंचमार्क क्या कहता है आइए देखते हैं। तो बेंचमार्क के अंदर सीपीयू की बात करें तो Cinebench 2024 हम लोगों ने चलाया, उसका स्कोर आपके सामने दिखाई दे रहा है। Cinebench R23 भी हमने चलाया, इसे भी देख सकते हैं। Geekbench भी हम लोगों ने चलाया, सिंगल कोर मल्टी कोर, वो भी आप देख पा रहे हैं। मिला जुला करके ये बताता है कि कितना बेहतरीन वर्क होने वाला है। बाकी अगर हम ग्राफिक कार्ड की बात करें तो ग्राफिक कार्ड के लिए हम लोगों ने चलाया 3D Mark 10 चलाया, जिसका स्कोर आप देख पा रहे हैं। बाकी जो है Geekbench OpenCL चलाया, वो भी देख पा रहे हैं। Geekbench Vulkan भी हमने चलाया और PC Mark 10 भी चलाया। ये सारे स्कोर बता रहे हैं कि ये सारे काम को करने के लिए पीसी एनफ होने वाला है। बाकी कहने के लिए तो आप कितना भी हैवी पीसी लीजिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये सारे काम को करने के लिए बहुत अच्छा रहा। तो ये तो प्रोडक्टिविटी की बात रही, लेकिन गेमिंग का क्या, देते हैं आकाश को, उसके बाद मिलते हैं, कंक्लूजन की बात करेंगे, उसके बाद समझेंगे कि किसे लेना चाहिए किसे नहीं। तो देखो यार, ये वाली कॉम्बिनेशन में जो हमारा प्रोसेसर है ना वो पुराना तो है लेकिन पावरफुल है। i3 का 12 जनरेशन उतना भी ज्यादा लो एंड नहीं है, i3 है। तो ये सोच के ये मत सोचने लगना कि इसमें गेमिंग नहीं हो सकती, इसमें कोई काम नहीं हो सकते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अच्छे से काम भी आप लोग कर पाओगे, गेमिंग भी आप कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा ग्राफिक कार्ड जो है वो अच्छी खासी चीज झेल लेगा। तो ये सारी चीजें तो टेक्निकल बातचीत हो गई, तो हम सीधा सीधा गेम में चलते हैं। बाकी देखते हैं गेम में हमारे क्या परफॉर्मेंस रहेगी, क्या परफॉर्मेंस नहीं रहने वाले। तो बेसिकली गेम मैंने पहले से टेस्ट कर रखी थी, उन सबकी मैं सिनेरियोस आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या गेम प्ले था, क्या FPS है, क्या चीजें थी। तो सबसे पहले हमने गेम टेस्ट करी थी वो थी CS2, और CS2 गेम की बातचीत की जाए तो गेम प्ले तो बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, एकदम 200+ FPS, वेरी हाई सेटिंग्स में। सेटिंग्स हमने वेरी हाई रख रखी थी, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो, बिल्कुल भी एक सिंगल फ्रेम ड्रॉप तक देखने के लिए नहीं मिला। 200+ FPS मजाक की बात नहीं है भाई, बहुत ज्यादा है। 200+ अगर आप लोग FPS ले रहे हो तो उस टाइप का आप लोगों के पास मॉनिटर भी होना चाहिए। अगर आप लोग 75 हर्ट्ज पे खेल रहे हो और 200 तक आप लोगों के FPS जा रहे हैं तो 200 का क्या ही फायदा, जबकि 75 हर्ट्ज का ही मॉनिटर है। तो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर जीपीयू से बातचीत करें तो 100% है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो। और जीपीयू टेम्परेचर हमारा 60 डिग्री सेल्सियस है, जो कि ठीक है, कोई ज्यादा गर्म नहीं है, ज्यादा ठंडा भी नहीं है ये चीज। और सीपीयू से बातचीत करें तो 50 के आसपास है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सीपीयू टेम्परेचर है हमारा 40 to 45 डिग्री सेल्सियस, जो कि ठंडा पड़ा है, एकदम ही सही है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो लोड है हमारा वो प्रोसेसर पर जा रहा है, तो बिल्कुल ही सही है। और रैम यूसेज हमारा 11 GB के आसपास यूज हो रखा है, क्योंकि हमने 16 GB रैम लगा रखा है, तो 11 GB यूज हो तो कोई बात नहीं है, आराम अभी तो और रैम यूज कर सकता है। और जो नेक्स्ट गेम थी वो थी हमारी GTA 5 का इनहैंस वर्जन, जो कि इनहैंस वर्जन है, तो हम सारी चीजें इसमें इनेबल कर सकते हैं, रे ट्रेसिंग सारी चीजें। तो हमने इसमें पूरा सेटिंग्स जो थी ना वो हमने हाई जस्ट पर ही रखने की कोशिश करी है। मतलब वेरी हाई का प्रीसेट था, वेरी हाई रे ट्रेसिंग का प्रीसेट जो है वो भी हमारा वेरी हाई पर ही था, और विसिंग हमारा होता ताकि हमें रॉ FPS दिखाई दे पाए। और अगर इसमें बातचीत करें FPS की तो FPS इसमें 60+ से थोड़े बहुत वेरिएशन भी इसमें देखने के लिए मिल रहे थे। लेकिन अगर गेम प्ले की बातचीत की जाए तो गेम प्ले बहुत ही ज्यादा स्मूथ था, कोई भी दिक्कत की बात नहीं थी। और जीपी यूसेज अगर देखा जाए तो 100% हमारा जीपी यूज हो रहा था, और जीपी टेम्परेचर हमारा 60 डिग्री के आसपास था, जो कि सही है, कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी इसमें भी, क्योंकि इसमें जो हमारा जीपी टेम्परेचर है ना वही सेम टेम्परेचर हमारा काउंटर स्ट्राइक 2 में भी था। और सीपी यूसेज की बातचीत की जाए तो वो भी हमारा 50% ही है, और सीपी टेम्परेचर हमारा 35 to 40 डिग्री सेल्सियस है, जो कि सही है, ठंडा ही चल रहा भाई हमारा सीपीयू, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं। वैसे भी ठंड का मौसम है, आजकल गर्मी का मौसम नहीं है, तो वैसे भी हमारे जो प्रोसेसर था ना वो हमारे रूम के टेम्परेचर को भी थोड़ा बहुत देखेंगे, बाकी आप लोग समझ ही जाओ,
मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और अब बात करें रैम की, तो रैम हमारा 11 GB के आसपास यूज हो रखा है, थोड़ा सा कम है, लेकिन हाँ 11 GB आप लोग इसको में भी कह सकते हो। और FPS तो आप लोगों ने देख ही लिया कि 60+ FPS है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही। हम लोगों ने कितना भी रेज किया, कितना भी कार चढ़ाई, कितना भी मतलब फाड़ ही दी पुलिस की, बट फिर भी हमारे जो FPS है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ थे। फ्रेम ड्रॉप कभी कभी हो रहे थे, लेकिन हाँ वो चीज़ उतना पता नहीं चलती है। मैंने तो FPS मॉनिटर लगा रखा था, इसलिए मेरे को ये सारी चीज़ें दिखाई दी। अब आप लोगों को ये सारी चीज़ें दिखाई नहीं देगी, क्योंकि आप लोग FPS मॉनिटर तो नहीं लगाओगे ना अपने खुद के फन के लिए, तो कोई भी दिक्कत नहीं। मेरा काम तो है आप लोगों को FPS बताना, तो वो चीज़ मैंने आप लोगों को दिखा दी। तो इस गेम के बाद हमने टच करी हॉगवर्ट्स लेगेसी। तो हॉगवर्ट्स लेगेसी की यार बातचीत की जाए तो इसकी सेटिंग्स भी हमने अल्ट्रा पर रख रखी थी, और रे ट्रेसिंग को भी हमने अल्ट्रा कर रखा था। और ये वाली गेम जो है ना, ये GTA 5 एनहांस्ड के लेवल की है, मतलब बहुत ज्यादा अपर लेवल की ये गेम है, इसलिए इसमें भी जो हमारी रे ट्रेसिंग है ना वो हमने अल्ट्रा पर सेट करके, ताकि इसकी हम अच्छी खासी परफॉर्मेंस देख पाए। वैसे तो सही था, 50+ FPS आ रहे थे, जो कि स्मूथ है, जो कि बिल्कुल भी दिक्कत की बात नहीं है। और 50 जो FPS हमारे जब हम फाइट कर रहे थे तब उसमें थोड़े बहुत कम आ रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, उतना पता नहीं चल रहा था। बस हाँ पता चल रहा था कि 60 के FPS की हम लोग गेमिंग कर रहे हैं। अगर आप लोग 144 हर्ट्ज का जो मॉनिटर है और आपने उस लेवल की गेमिंग खेल रखी है, तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा बहुत लैग देखने के लिए मिलेगा, लेकिन सही है, आप लोग आराम से स्टोरी लाइन भी कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अगर थोड़ी बहुत दिक्कत आए तो आप मीडियम पे चले जाना या तो हाई पर चले जाना, तब दिक्कत नहीं आएगी। बाकी अगर इस गेम में GPU यूसेज की बातचीत की जाए तो 100% है हमारा GPU यूसेज है, और GPU टेम्परेचर इसमें हमारा 55 to 60 डिग्री सेल्सियस, जो कि पिछले गेमों से हमारे यही वाले FPS चलते हुए आ रहे हैं। और CPU यूसेज की बातचीत की जाए तो ये भी हमारा 50% ही है, जो कि पिछले गेमों से चलते हुए आ रहे हैं। और CPU टेम्परेचर हमारा 45-50 डिग्री सेल्सियस, जो कि सही है, थोड़ा बहुत इसमें टेम्परेचर बढ़ा है GTA 5 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। और FPS की बातचीत की जाए तो FPS हमारे 50+ ही है, और रैम यूसेज हमारा 12.5 GB के आसपास है, जो कि सही है, बहुत ही ज्यादा सही है। आराम से 16 GB रैम लगा पड़ा है, तो आराम से यूज करे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी तो आप लोग देख ही सकते हो स्क्रीन पर हॉगवर्ट्स लेगेसी कैसा परफॉर्म कर रही है। मेरे खेलने का अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं की। और जो नेक्स्ट गेम वो भाई आजकल के टाइम पे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रखी है, और हाँ मैं वेयर विंड्स मीट की बात कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाइप्ड है इस टाइम पर। फ्री टू प्ले गेम है ना, इसलिए अगर पैसे होते तब जाके उतने हाइप नहीं बन पाती, लेकिन हाँ गेम बहुत ज़्यादा अच्छी है। गेम की ग्राफिक्स देखा जाए, सारी चीज़ देखो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मैंने तो खेला और मुझे बहुत मज़ा आया। और अगर इसके ग्राफिक्स सेटिंग्स की बातचीत की जाए तो अल्ट्रा पर सेट था, और हमने FSR भी ऑन कर रखा था, जो कि सही है इस PC के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम सारी गेम में 1080p रेजोल्यूशन पर ही चेक कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और GPU यूसेज की बातचीत की जाए तो वो भी हमारा 100% ही है, जो कि सही है। GPU टेम्परेचर हमारा 60 to 65 डिग्री सेल्सियस, जो कि पिछले से ही चलते हुए आ रहा है, सही है, बिल्कुल भी दिक्कत की बात नहीं है। CPU यूसेज हमारा 50 to 55 के आसपास यूज रखा है, जो कि सही है, दिक्कत की बात नहीं है। और CPU टेम्परेचर की बातचीत की जाए तो 40 to 45 डिग्री सेल्सियस, जो कि सही है, दिक्कत की बात नहीं है। और अगर FPS की बातचीत की जाए तो 60+ है, दिक्कत की बात यहाँ पे भी नहीं है। अब इसी बात में मैं इतना चिल्ला रहा हूँ तो थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। और रैम यूसेज की बातचीत करें तो 12 GB है, जो कि इधर भी दिक्कत की बात नहीं है, कुछ ज़्यादा ही हो गया अब तो। ठीक है, ये वाली गेम तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चल गई। इस गेम में तो मेरे को बिल्कुल भी लिटरली एक फ्रेम ड्रॉप तक देखने के लिए नहीं मिला। अगर आप लोगों को ये वाली गेम खेलनी है तो आराम से खेल सकते हो। वैसे गेम बहुत प्यारी है, एक बार मेरी रिकमेंडेशन से खेल के ट्राई करना, मतलब स्टोरी बेस्ड, क्योंकि इसमें ब्लैक में तो वुकोंग का भी थोड़ा बहुत टच दे रखा है, घोस्ट ऑफ त्सुशिमा का भी थोड़ा बहुत टच है। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोग खेलो या ना खेलो। बाकी इसके बाद हमने फ्री फायर मैक्स ट्राई करी, और फ्री फायर मैक्स की जो सेटिंग थी ना वो हमने अल्ट्रा पर रख रखी थी, मैक्स पर नहीं रखी, क्योंकि i3 का 12th जनरेशन है, तो ये उतना भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि ये फ्री फायर को मैक्स सेटिंग पर खेल लें, तो इसलिए हमने अल्ट्रा पर सेट कर रखा था। और फिर मैंने चालू किया एक फुल मैप मैच, जो कि रैंक नहीं था, सिंपल था, क्लासिक था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बॉट आते हैं। मतलब हाँ मैं खेलता नहीं ना फ्री फायर, तो इसलिए बॉट ही आते हैं, खेलता रहता तब जाके कोई न्यू प्लेयर, कोई रियल प्लेयर आते हैं। बाकी कोई बात नहीं, जो बॉट प्लेयर थे ना उन सबको मारते टाइम पे उतने ज़्यादा FPS दिखाई नहीं देते, बट फिर भी जो हमारे FPS है ना वो 50 to 60 के आसपास वेरिएशन कर रहे थे। और इस गेम में कोई भी FPS मॉनिटर वर्क नहीं करता, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ जो भी बता रहा हूँ आप लोगों को उसी पर विश्वास करना पड़ेगा। आप लोगों के पास और कुछ चारा है ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते भाई। और अगर आप लोगों को फ्री फायर इस PC में खेलना है ना, तो आप लोग इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पर खेलोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे एमुलेटर ट्राई करोगे, ब्लू स्टैक, MSI, स्मार्ट गागा, ये जो भी है, इस सब में अगर आप लोगों को फ्री फायर को फील करके खेलना है, मैं एकदम अच्छे से मैच खेलना है, तो आप लोगों को जाना ही पड़ेगा स्टैंडर्ड सेटिंग पे, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड के ऊपर सेटिंग है ना, ये कहीं ना कहीं फ्रेम ड्रॉप दिखाती है कई बार, ये सही से चलती नहीं। स्टैंडर्ड सेटिंग ऑप्टिमाइज होती है, बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोग जिसमें खेलना है खेलो। बाकी मेरा काम सब बताना। और कैसा लगा आप लोगों को ये गेम टेस्ट? अगर आप लोगों को कोई भी सिंगल डाउट है तो कमेंट जरूर करना, रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों ये था i3 12100 के साथ में RX 6600 के साथ में। आपने देखा बहुत ही कमाल किया है, चाहे प्रोडक्टिविटी भी या फिर गेमिंग के अंदर बहुत ही कमाल किया है। अब अगर हम लोग बात करें किसे लेना चाहिए किसे नहीं लेना चाहिए, तो अगर आप बजट में हैं और चाहते हैं थोड़ा अच्छे लेवल से वीडियो एडिटिंग करना, यूट्यूब वीडियो एडिट करना और साथ में ही गेमिंग का भी मजा लेना, आप बिल्कुल भी इसके साथ में जा सकते हैं, बिल्कुल मजा आएगा। थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस चाहते हैं तो आप i5 का 12 जनरेशन ले लीजिए। अगर स्टार्टिंग में ग्राफिक कार्ड लगा रहे हैं तो आप 12400F ले लीजिए, जो कि i5 का है। और
ये 8 से 8.5-9 के आसपास में मिल जाएगा। वो 6 कोर 12 थ्रेड्स का मिलेगा। उसके अंदर क्या होगा, मल्टीटास्किंग में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस निकल करके आएगा। तो आप बिल्कुल भी इसको कंसीडर कर सकते हैं। बाकी आप लोगों ने देखा ही, गेमिंग में भी बहुत ही मजा आया है। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताइए। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।